Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री ब्रह्मा जी की ब्रजभूमि की श्री गुरु एवं गौरांग की। आप लोग किस स्थान पर बैठे हैं? ब्रज में आए हैं। इस एरिया का क्या नाम है? इस गांव का क्या नाम है? चौमुहा। ठीक, चौमुहा में बैठे हैं। और इसके पहले एक मंदिर में दर्शन किए। वो कौन मंदिर था? गरुड़ गोविंद। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगह खेल का ही है, लेकिन पीरियड अब समाप्त हो गया खेल का। सभी लोग अपना मोबाइल जो है अब बंद रखिए सभी लोग। अब या तो साइलेंस कर दीजिए। अब खेलना हो तो उधर जाकर के पीछे में खेलते रहिए, नहीं तो चुपचाप बैठिए या सो जाइए। अब खेलना नहीं है 1 घंटा, अब सुनना है। आप लोगों को स्थान बतलाया गया है कहाँ कहाँ दर्शन करना है। ना माइक दे दीजिए, बोलो कहाँ कहाँ। देख करके, हाँ देख करके ही बतलाओ।
माइक दे दो पीछे, देख करके ही बतलाओ। माइक में बोलो, सब सुन ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाराज जी, गरुड़ गोविंद, चौमुहा, शेषाही, रामघाट, बिहारवन, अक्षयवट, तपोवन, चीरघाट और नंदघाट। ठीक। तो शेष साई तो शायद डिलीट हो गया है अब। तो नाम देख करके बोल दिए। अब एक दो जगह के विषय में देख करके ही बोलो, लेकिन माइक में बोलना होगा। अभी आप लोग पीछे में दर्शन किए गरुड़ गोविंद का। आप लोगों की यात्रा कहाँ आई है? वापी से आए तो कहाँ की यात्रा किए हैं? वृंदावन। वृंदावन बहुत बड़ा क्षेत्र है। वृंदावन का आयाम मतलब विस्तार कितने दूर का है, कौन बतलाएगा? 84 कोस ब्रजमंडल है। तो ब्रजमंडल में तो अनेक वन हैं। वृंदावन कितना कोस में है? 5 योजन वृंदावन का विस्तार माना जाता है। कहीं कहीं 6 योजन भी लिखा गया। ब्रजमंडल 84 कोस में है, लेकिन वृंदावन का परिचय दिया गया है कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम। ब्रजमंडल में 12 वन प्रसिद्ध है। 84 कोस में 12 वन प्रसिद्ध है। कई एक वन में आप लोग जाएंगे कि 12 वन का लिस्ट कौन प्रस्तुत करेगा माइक के लेकर के? देखिए, ब्रजमंडल में जमुना जी बहती हैं। तो जमुना जी के दोनों साइड में वन है। और जमुना जी के पूर्वी भाग में और नज़दीक वो नहीं जाएगा, छोड़ी, हम नज़दीक हो जाते हैं। नहीं आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? और जमुना जी बह रही हैं। और ये जो वृंदावन है तो एक दृष्टि से भगवान का ही विग्रह है। आपका जैसे शरीर है तो इसमें कई एक नाड़ियाँ हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध नाड़ी है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और जैसे हम लोगों के शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है, वैसे वृंदावन ब्रजमंडल वृंदावन भगवान का शरीर है। और जमुना जी ही इस शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के स्थान पर, ऐसा श्लोक उद्धृत करके जीव गोस्वामी लिखे हैं। और जमुना जी के 2 साइड में वन हैं। कुछ वन पूर्वी हिस्सा में है और कुछ वन पश्चिमी हिस्सा में है। 12 वन में 7 वन तो जमुना जी के पश्चिमी हिस्सा में है। 12 में से 7 पश्चिमी हिस्सा में, तो कितना बाकी बच गया? तो वो किधर होगा? पूर्वी साइड में। 7 पश्चिम में तो 5 पूरब में। और पूरब के वन है भद्रवन, भांडीर वन, बेल वन,
लोह वन और महावन। हो गया 5 ना। भद्र वन, भांडीर वन, बेल वन, लोह वन और महावन। पश्चिम के वन हैं वृंदावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, खदीर वन और काम्य वन। कितना 7 हो गया पूरा। तो 12 वन है। और वृंदावन का परिचय सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, उपनंद बाबा दे रहे हैं। ये वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम। और वृंदावन का एक वन, वृंदावन नामक एक वन है, वो पशुओं के लिए बड़ा हितकारी है। और नवकाननम, नवकाननम का एक अर्थ हुआ कि वहाँ के वृक्ष नए नए हैं, और एक अर्थ है नवकाननम। वृंदावन तो है ही है, और उसी में 9 वन और हैं। तो कितना हो जाएगा? वृंदावन के साथ ही अफिलिएटेड या उसी से अटैच्ड 9 वन और हैं। तो कितना हो गया? 1 और 9 10। तो बाकी कितना बच गया? तो लोह वन और महावन को छोड़ करके जितने भी वन हैं ब्रज के, सब वृंदावन के अंतर्गत ही है। ये गणित समझ में आ रहा है ना? नवकाननम श्रीमद् भागवतम का शब्द है। तो इस दृष्टि से चाहे वह तालवन हो, मधुबन हो, कुमुदवन, बहुलावन, खदीर वन, सब वृंदावन के अंतर्गत आता है। वृंदावन 5 योजन या 6 योजन, 1 योजन में होता है 4 कोस, और 1 कोस में 3 किलोमीटर। तब ये कितना दूर हुआ? 5 योजन 60 किलोमीटर। तो वृंदावन का ये विस्तार माना जाता है। अब भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। और कितना दिन मथुरा में रहे? एक दिन भी पूरा नहीं, एक रात्रि भी नहीं। जन्म हुआ और कुछ घंटा के बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो कहाँ गए? मथुरा में जन्म लिए, लेकिन गए कहाँ? गोकुल। गोकुल कोई महावन कहते हैं। जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन उसी रात्रि को उनको भेज दिया गया महावन में। और महावन में कितना दिन रहे? 11 साल वृंदावन में रहे। तो वृंदावन से तो महावन को अलग कर दिए ना। तो महावन में कितना दिन रहे? 4 साल नहीं, 3 साल 4 महीना, 3.5 3 साल 4 महीना कुछ दिन, वो भी कुछ कुछ विचार में भी अंतर है। तो मोटा मोटी मान करके चलिए कि 3.5 साल महावन में। और उसके बाद कहाँ आ गए? वृंदावन। और वृंदावन में 11 साल तक, ऐसा नहीं कि 11 साल, 11 साल तक। तो ब्रज के शब्द प्रयोग करेंगे तो महावन और वृंदावन दोनों जोड़ लिया जाएगा। और ऐसे अब महावन का अलग कर देंगे तो वृंदावन में कितना दिन रहे? 11 में से 3.5 घटाना होगा ना। 11 वर्ष की अवस्था तक वृंदावन में रहे। भगवान जब महावन से आए वृंदावन में तो बहुत प्रसन्न हुए। अब और भी प्रश्न बाकी रह गया है।
मथुरा में जन्म हुआ, वो जन्म के बाद तो लड़के माता पिता के साथ रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं, तो वे गोकुल क्यों चले गए? श्रीमद् भागवतम में प्रश्न भी है, ये व्यास लोग इसका उत्तर दे। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गतः। सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न है कि कस्मान मुकुंदो भगवान, अरे मथुरा में जन्म हुआ तो मथुरा से वे ब्रज में क्यों गए? कोई कह सकता है बिना विचार किए कि कंस के भय से, कि ना ना तुम भी इसी विचार किए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ना, भगवान वो तो भगवान है ना, भगवान को किसी से भय नहीं होता है। अब किसी से डर ही जाए तो भगवान किस बात का? कि ना, ये मत कहिएगा कि कंस के डर से, हम जानते हैं कि भगवान को डर नहीं लगता है। और अब जन्म लिए मुकुंद मुक्ति देने वाले हैं, और सारे दुनिया को मुक्ति देने वाले हैं, नाम पा गए मुकुंद, तो कर्तव्य तो बनता था कम से कम अपने माता पिता को जेल से तो मुक्त करे। सारे संसार को माया बंधन से ही मुक्त कर देते हैं। वो माता पिता वहीं जेल में हैं, तो सर्टिफिकेट लेकर के क्या घूम रहे हैं कि मुक्ति देने वाले हैं? कम से कम माता पिता को तो मुक्त करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसका उत्तर आप बतलाइए। कंस के भय से नहीं गए थे, भगवान है। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गतः। और क्वा वास ज्ञात भी सार्धम कृतवान वै सात्वताम पति। और वहाँ भक्तों के साथ कितना दिन तक रहे, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर दिया गया है। देखिए, भगवान ने जब जन्म लिए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में, और खूब गहना पहने थे, वस्त्र चमक रहा था, बाल सुंदर थे। अब ऐसे पुत्र को देख करके देवकी को प्रसन्नता तो जरूर हुई, लेकिन इसके साथ ही भय भी हो गया। कोई भी माँ है तो पुत्र को देख करके प्रसन्न होती है, लेकिन पुत्र के जान पर खतरा हो तब माँ के हृदय में क्या भाव आएगा? भय हो जाएगा ना। और देवकी बहुत चिंतित हो गई। अब देख करके कृष्ण को बहुत स्नेह जग रहा था, कितना सुंदर पुत्र है। वो समझ रही थी लक्षण से कि भगवान ही पुत्र बन करके आ गया, लेकिन हाय रे विधाता, हाय रे दुर्भाग्य, ये भगवान हमारा पुत्र बना और हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम काहे को माँ हैं। ये बहुत भारी चिंता में पड़ गई। भगवान से स्तुति करने लगे कि इस रूप को छिपा दीजिए, हम बहुत भयभीत हैं। यदि इस रूप में रहेंगे तो हम कहीं आपको छिपा नहीं पाएंगे, सबका ध्यान चला जाएगा। तो पहला काम कीजिए कि इस रूप को आप समाप्त कीजिए। साधारण बच्चे का रूप धारण कर लेंगे तो हम कहीं छिपा करके आपकी रक्षा कर लेंगे। और भगवान अब उनकी बात सुन करके कहे कि हम एक उद्देश्य से ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। प्राक जन्म स्मरणायते, मैं 3 बार तुम्हारा पुत्र बना हूँ, तो इसी बात को स्मरण कराने के लिए इस रूप में आ गया। अब पहले क्या इतिहास बतलाने लगे कि पहले तुम पृश्नी थी और उसके पहले भी अदिति थी, तुम तपस्या की थी, तो मैं इसी रूप से वर दिया था कि पुत्र बनूंगा। तो उसी बात को याद दिलाने के लिए मैं इस रूप में प्रकट हुआ। और तुम भयभीत हो तो गोकुलम मामनय, भगवान ही कहे कि गोकुल पहुंचा दो, और तुरंत प्राकृत शिशु हो गए। तो भगवान
अपने माता पिता के भय के चलते गोकुल में गए। उनको कोई भय नहीं था, लेकिन उनके माता पिता बहुत भयभीत थे कि कंस हमारे पुत्र का वध कर देगा, मार देगा। तो अंतर समझ में आ रहा है। वो माता जी भगवान ने कंस के भय से तो जरूर गए, लेकिन उनको भय नहीं था। कंस से भय था उनके माता पिता को। तो अपने माता पिता के भय के चलते वे गोकुल में चले गए। अब गोकुल में भी गए तो वहाँ भी तो चैन से नहीं रह पाए। यह दुनिया है, खतरा आता रहता है। अब वहाँ एक एक से खतरा। अभी 6 दिन के थे तब तो राक्षसी आ गई। त्रैमासिकस्य, अभी 3 महीने के थे तो शकटासुर आ गया। 1 साल के थे तो तृणावर्त आ गया। अब 3 साल के लगभग हैं तब तक वृक्ष गिर गया। अब कई एक घटना हो रही है तो ब्रजवासी मीटिंग किए कि हम लोगों का क्या कर्तव्य है। और उपनंद बाबा कहने लगे कि देखो, अब ब्रज के भविष्य के विषय में कुछ सोचना चाहिए। हमको तो ब्रज का भविष्य ही खतरा में लग रहा है। एक एक से उत्पात आ रहा है और तुम लोग विश्लेषण करोगे तो बाला नाम नाश हेतव, जो भी उत्पात आ रहा है तो ऐसा ही लग रहा है कि बच्चों को नष्ट करना चाहता है। तो बच्चे नष्ट हो जाएंगे तो फिर ब्रज का भविष्य क्या रह जाएगा। अरे बूढ़े मर भी जाएं तो बच्चे फिर देख लेंगे, लेकिन बच्चे ही नष्ट हो जाए तो बूढ़े तो थोड़े दिन रहेंगे। इसके बाद अब तो पुत्र भी उत्पन्न नहीं कर सकते तो अंधकार में हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अरे भी क्या करना चाहिए? तो वही कह रहे कि उत्थातव्यम इतस्मात्, हम लोगों को इस स्थान का छोड़ देना चाहिए। कोई कह सकता है कि अजब बात कर रहे हैं, कोई स्थान छोड़ना है तो कोई नया स्थान पहले देखना होता है ना। भाषण कर रहे हैं, नीति पढ़े हैं। माँ समीक्ष परम स्थानम पूर्व माँ यतनम त्यजेत, जब तक आगे का स्थान देख नहीं लेते हैं तब तक पीछे का नहीं त्याग करना होता है। किसी डेरा में असुविधा है तो पहले दूसरा डेरा देख लेंगे तब छोड़ेंगे ना, कि छोड़ करके और तब खोजने चलेंगे। तो उपनंद बाबा कहे कि हम देख करके कह रहे हैं, तुम लोग तो कभी 84 कोस की यात्रा नहीं करते हो, बस वही गाय भैंस में लगे रहते हो, खेती गृहस्थी में। हम अपने पिताजी के साथ 84 कोस यात्रा किए, 11 साल के थे तभी यात्रा किए, और अभी जा करके देख करके आए हैं स्थान। तो स्थान का परिचय दिए, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, एक वृंदावन नामक वन है, वो पशुओं के लिए बड़ा सुखकारी है। और नवकाननम, वहाँ के वृक्ष अभी नए हैं। वृक्ष नए हैं, इसका क्या महत्व है, ये बात क्यों कह रहे हैं। और उपनंद बाबा का आशा है कि देखो, ये जो बड़े बड़े वृक्ष थे वे गिर क्यों गए। कोई आंधी तूफान तो आया नहीं, हाथी धक्का नहीं मारा, कि वृक्ष क्यों गिरे। तो ब्रजवासियों का अपना एनालिसिस है कि वृक्ष पुराना था, उसका जड़ सड़ गया होगा और बस गिर गया। तो ऐसी खतरा वृंदावन में नहीं है, वहाँ के वृक्ष अभी नए नए हैं, अभी जड़ सड़े नहीं हैं। और भी नए वृक्ष और पुराने वृक्ष में अंतर होता है। वर्षा का दिन है तो सब जगह घास रहता है, पशु खूब घास चरते हैं। लेकिन अब वर्षा ऋतु समाप्त हुआ तो घास तो कम हो जाता है, सूख जाता है, खेत भी जोत देते हैं, तो पशु वृक्ष का पत्ता खाते हैं। तो बड़ा बड़ा वृक्ष है तो वहाँ तक उनका गर्दन ही नहीं पहुँचेगा। वो छोटा छोटा वृक्ष है तो गर्दन उठा करके पत्ता खा लेते हैं। संगीत माधव ब्रज में हम लोग देखे हैं, आदि बद्री में
और भी अंतर है, जो नए वृक्ष होते हैं तो उसका पत्ता मुलायम होता है, उसको पशु पसंद करेंगे, और जो वृक्ष बहुत पुराना है तो उसका पत्ता तो कठोर रहता है, उसको पसंद नहीं करेंगे। और भी अंतर है, नया वृक्ष है तो उसमें कोटर नहीं होता है, खुंडरा गड्ढा नहीं बनता है। पुराना वृक्ष हो जाता है तो जगह जगह गड्ढा बन जाता है। अब गड्ढा बना, कोटर बन गया तो उसी में बिच्छू रहने लगते हैं, सांप रहने लगते हैं। और बच्चों का तो स्वभाव है कि वृक्ष पर चढ़ेंगे और जहाँ गड्ढा है जरूर हाथ डालेंगे। तो खतरा है ना। तो वृंदावन का परिचय दे रहे हैं कि नव काननम, तो वहाँ के वृक्ष अभी नए नए हैं, तो इस ढंग की खतरा नहीं है। और भी परिचय दे रहा है, गोप गोपी गवाम सेव्यम, वो गायों के लिए बड़ा सुखद है और गोपियों के लिए सुखद है और गोपों के लिए सुखद है। भाई गायों के लिए सुखद है, पसव्यम बतला दिए, वहाँ घास बहुत है। अब आप लोग तो शहर से आए हैं, कितना समझ सकते हैं, जो गांव से आए होंगे वे समझ सकते हैं। पशु के स्वभाव में है कि जब घास को रौंद देते हैं, कचट देते हैं, तो उसको चरना पसंद नहीं करते। तो महावन में तो बहुत दिन से रह रहे थे तो सब घास लहन दिए थे, अब कहीं किनारे किनारे बचा उसको चरते थे। लेकिन वृंदावन में तो अभी आवास नहीं है तो सब घास ताजा ताजा है, तो गायों के लिए बहुत सुखद है और गोपियों के लिए सुखद है। गोपियों के लिए क्यों सुखद है? उनका आशय यह है कि हम लोग यहाँ आए महावन में तो बहुत बड़ा बड़ा बाउंड्री बना लिए थे, घेर लिए थे, तो बड़ा बड़ा जगह है, तो स्त्रियों का आवास अलग है, पुरुष का आवास अलग है। आज भी गांवों की संस्कृति है कि स्त्रियों के लिए अलग आवास होता है, पुरुष के लिए अलग होता है। लेकिन भाइयों में बंटवारा हुआ तब एक को घर स्त्री का निवास मिल जाता है, एक को पुरुष का, तो अब तो उसी में दोनों को रहना पड़ेगा। तो अलग अलग निवास है, तो स्त्रियों को स्नान करने में सुविधा है, पुरुषों को भी सुविधा है, कम कपड़ा पहन करके लेट सकते हैं। स्त्रियां अलग हैं तो आपस में वो बात कर सकती हैं, स्वतंत्रता है। लेकिन पुरुष स्त्री को एक साथ रहना होता है तो वो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो उनका आशय है कि वृंदावन तो बड़ा क्षेत्र है, फिर से जा करके बड़ा बड़ा घेरा बना लेंगे। तो वृंदावन का परिचय दे रहे हैं कि गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्यादि तृण विरुद्धम, वहाँ पवित्र नदी है, पवित्र लताएं हैं और पवित्र पर्वत है। और कहे कि आप लोग हमसे सहमत हो तो अभी इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, और सब सहमत हो गए कि ठीक है वृंदावन चलना है तो चलेंगे। खास करके स्त्रियों को बहुत उत्साह था, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी, गहना पहनी, अपना श्रृंगार के गीत गाते हुए चल दी। ये विचित्र बात है। निष्कंठ्य सुवास, खूब अच्छा कपड़ा पहनी थी, निष्कंठ्य, वो गहना पहनी थी या उनका कंठ सुरीला था, और नूतन कुचकुम कांतय, अपना वे श्रृंगार की थी, बहुत चमक रही थी। कह रहे हैं कि ताजा ताजा अपने स्तनों पर श्रृंगार की थी और गीत गा रही थी। वे विचित्र बात है, स्त्रियां तो अपने घर से बहुत आसक्त होती हैं। अब घर छूटने लगे तो उनको तो बहुत चिंता होती है, लेकिन घर छूट रहा है फिर भी गीत गा रही। ये वृंदावन की महिमा है। घर भले छूट रहा है, जा तो रहे वृंदावन ना, तो वृंदावन की यात्रा है तो गीत गाते हुए जा रही है। जब भगवान वृंदावन में पहुँचे तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानी च विख्यासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। जब भगवान वृंदावन को देखे, जमुना के तट को देखे, गोवर्धन को देखे, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई, उत्तमा प्रीति। वृंदावन को देख करके
जैसी प्रसन्नता उनको हो रही है तो वैसी प्रसन्नता वे पहले अनुभव नहीं किए थे। वृंदावन की महिमा देखिए कि किसको प्रसन्न कर, कौन वृंदावन को देख करके प्रसन्न हो रहा है? राम माधवयो। राम का अर्थ है कि जहाँ सब लोगों का, जोगियों का भी चित्त रम जाता है। जोगियों का संसार में मन नहीं रमता है, लेकिन भगवान में उनका भी मन रम जाता है। तो जोगियों के जो चित्त रमाने वाले हैं वे व्यक्ति भी वृंदावन को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। और माधवयो, माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी जी। धव मतलब पति, जो लक्ष्मी के पति है। अब लक्ष्मी के जो पति है तो उसको किस सुख की, सुविधा की कमी है, लेकिन वह व्यक्ति भी वृंदावन को देख करके प्रसन्न हो रहा है। ये वृंदावन की महिमा है। लक्ष्मी पति और जोगियों को रमाने वाला व्यक्ति भी वृंदावन को देख करके वैसा आनंद अनुभव कर रहा है कि अब तक जीवन में ऐसा आनंद अनुभव नहीं किया था। वो भगवान वृंदावन में आ गए, रहने लगे। अवस्था उनकी लगभग 4 साल की हुई तो उनको बछड़ा चराने के लिए भेज दिया गया। यह भी बहुत विचित्र बात लग रही है। 4 साल के लड़के को बछड़ा चराने के लिए भेज दिया जाए तो यह तो उचित नहीं लग रहा है। एक कौतुक है, क्यों भेज दिया गया? और देखिए भगवान के स्वभाव में था कि बहुत चंचल थे। अभी खड़ा होकर के नहीं चल सकते थे और उस समय भी घुटना से ही बकैयाँ बहुत तेजी से चले जाते थे। यद्यपि ब्रज की स्त्रियां ध्यान रखती थी, माँ ध्यान रखती थी, लेकिन थोड़ा सा किसी से बात करने लगी या कोई काम में लग गई तो जल्दी जल्दी जा करके और आग को ही चूल्हा से निकाल करके मुंह में डाल देते थे, या पहसुल सब्जी काटने का जो चाकू है उसको मुंह में डाल देते थे। बहुत चंचल स्वभाव के थे। अब कभी कभी तो ब्रज की स्त्रियां कृष्ण के चंचलता को देख करके बोल देते अरे बहुत शैतान है। अरे अच्छा होता है कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा लड़का नहीं देते। तो भगवान अब थोड़ा बड़े हुए तो गायों के बीच में जाकर के रहने लगे। बछड़े हैं तो उनके बीच में चले जाते थे। अब भगवान ऐसे जा रहे हैं, बछड़े बैठे हैं और जा करके उनका पूंछ पकड़ लेते थे। अब पूंछ पकड़ लिए तो बछड़े तो खड़ा हो गए और वे चलने लगे, भागने लगे। और कृष्ण को इतना ज्ञान नहीं है कि बछड़े का पूंछ छोड़ देना चाहिए। बछड़ा आगे बढ़ रहा है, पूंछ पकड़े हुए हैं, तब क्या होगा? ये ठठेरे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। अब तो स्त्रियां देखते हैं कि कितना बेवकूफ है, काहे नहीं छोड़ देता है। ऐसे तो ठठेरे ही रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि 2 बछड़े बैठे हैं और दोनों का पूंछ पकड़ लिए, दोनों खड़ा हो गए, दोनों 2 दिशा में खींच रहे हैं। अब कृष्ण केवल रो रहे हैं। स्त्रियां तो देख कर कि कितना बेवकूफ है, अरे एक को भी कम से कम छोड़ देता। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब भगवान कभी कभी सांड के शरीर पर चढ़ जाते थे। सांड बैठे हैं और उनके शरीर पर जाकर के चढ़ गए। और सांड के शरीर पर चढ़ने लगे तो सांड तो और अपना शरीर फैला दिया, फैला देते थे। अब चढ़ते चढ़ते जाकर के सिंह तक पकड़ लेते थे। वे सांड के शरीर पर चढ़ रहे, सांड क्यों फैला देते थे अपना शरीर, और उनको सुख मिलता था। देखिए अब इसका अनुभव तो जो माता पिता है वही किए। छोटा सा बच्चा अपने माँ के शरीर पर या पिता के शरीर पर चढ़ता है तो पिता उद्योग नहीं होता, उसको सुख ही लगता है। तो वैसे ही ब्रज के जो सांड हैं, बैल हैं, तो उनके हृदय में भी वात्सल्य है कृष्ण के प्रति। तो चढ़ते थे
तो सुख के मारे और शरीर फैला देते थे। अब कृष्ण चढ़ते चढ़ते जा करके सिंह पकड़ लेते थे। अब इसको देख करके तो नंद बाबा बहुत भयभीत, ये उतना झखाड़ सिंह है और कोई सिंह लगा दिया तब तो सत्यानाश ही हो जाएगा। कभी कभी किसी सांड के पूंछ को पकड़ करके खड़े हो जाते थे। नंद बाबा बहुत भयभीत रहते थे, कहीं लात मार दिया तो पेट ही फट जाएगा। तो एक दिन माँ यशोदा से कहे कि अच्छा होता कि कृष्ण को बछड़े के साथ भेज दिया जाए। अब माँ सुनी इस बात को, वो कहने लगी, अरे जबान कैसे निकाल दिए? आपका हृदय है कि पत्थर है? भगवान छाती के भीतर पत्थर डाल दिए हैं? ये लड़का बछड़ों के साथ जाने लायक है? नंद बाबा समझाए कि देखो, उस सांड के साथ रहने से तो अच्छा है ना कि बछड़े के साथ रहे। किस में ज़्यादा खतरा है? इतना तो जरूर है कि देख रही हो ना कि बिना गो जाति का रहता ही नहीं है। तब तुम बतलाओ कि सांड के साथ रहना अच्छा है कि बछड़े के साथ? और तुम्हारा यशोदा विचार करने लगे, ये बात तो सही कह रहे। और नंद बाबा कहे कि आखिर 4 साल का है, थोड़ा बड़ा भी होगा तो करेगा क्या? काम तो वही करना है ना। हम लोगों का तो धर्म वही है ना। तो अभी नहीं करेगा, थोड़े दिन के बाद तो बछड़ा चराने जाएगा ही ना। तो अभी से चालू कर दे तो क्या दिक्कत है? अब जब अपना तर्क दिए नंद बाबा तो माँ यशोदा को बात समझ में आने लगी। तो उनको बछड़ा चराने के लिए भेज दिया गया। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता कोई निर्दयी नहीं है कि 4 साल के लड़के को बछड़े चराने के लिए भेज दिए। वे बैल से सांड से दूर रहे और इसके लिए बछड़े चराने के लिए भेज दिए। माँ यशोदा तैयार तो हो गई, बछड़े के साथ भेज दी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उधर ही रहता था और निर्देश था कि नाति दूर है, दूर नहीं जाना है। बछड़े के साथ जाओ लेकिन बहुत दूर नहीं जाना है, नज़दीक ही रहना है। तो हम लोग जिस क्षेत्र में अभी हैं तो यह वृंदावन का क्षेत्र है और वत्सचारण का क्षेत्र है, बहुत दूर नहीं है। किसी किसी के मन में प्रश्न होगा कि भाई वृंदावन तो परिक्रमा मार्ग है, उसके अंदर वृंदावन माना जाता है। और इतना ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो परिक्रमा मार्ग है और उसका मतलब यह है कि जब महावन से ब्रजवासी आए तो उतना देर में गाड़ी से घेर करके अपना आवास बनाए थे। जितना दूर घेर करके रहने लगे तो वह वृंदावन का पंचकोशी परिक्रमा है या परिक्रमा मार्ग। ऐसा नहीं है कि उसके बाहर वृंदावन का क्षेत्र नहीं है। भाई कोई आपका बड़ा प्लॉट है और उसमें एक बाउंड्री बना दिए, घर बना दिए, तो घर तो जरूर आपका है और बाहर जो बच गया ऐसा नहीं कि वो दूसरे का हो गया, वो भी आपका ही है ना। तो वृंदावन के अंदर प्रथम दिन आकर जितना दिन घेरे गाड़ी से वो परिक्रमा मार्ग है और वृंदावन का क्षेत्र है। और माँ यशोदा का निर्देश था कि दूर नहीं जाना था। बछड़ा चराने जा सकते हो लेकिन दूर नहीं जा सकते हो। तो भगवान नज़दीक ही रहते थे, धीरे धीरे आगे बढ़ने भी लगे। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान कम होने लगा माँ का तो और दूर दूर तक जाने लगे। तो आज हम लोग जो दर्शन किए या अभी बैठे हैं तो वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भगवान बछड़ा चराते थे। हम लोग गरुड़ गोविंद में गए थे और गरुड़ और गोविंद दोनों का विग्रह है। और गरुड़ जी कौन है? विष्णु के वाहन हैं, भगवान के वाहन हैं।
तो भगवान छोटे अवस्था के हैं, बच्चे जैसे यहाँ खेल रहे हैं, तो वैसे ही खेल खेल में ही गरुण जी का आह्वान स्मरण किए। गरुण जी उपस्थित हो गए और भगवान उन पर चढ़ गए, तो बहुत अच्छा लगने लगे, बहुत सुंदर दिख रहे थे, बच्चों को बहुत पसंद पड़ा। तो यह तो एक दिन गरुण का स्मरण किए, अब फिर बच्चे खुद ही गरुण बनने लगे। अब गरुण पर जैसे बैठे थे तो दूसरे बच्चे गरुण का रूप ऐसे करके हम पर बैठो, हम पर बैठो। तो भगवान उन बच्चों के शरीर पर भी बैठते थे। खास करके श्रीराम जी गरुण बने थे और भगवान उन पर आरोहण किए और इसलिए उसको गरुण गोविंद कहते हैं। ये सब बात भक्ति रत्नाकर में लिखी गई है। तो गरुण बनते थे कुछ सखा लोग, भगवान उन पर आरोहण करते थे उस क्षेत्र में, तो इसलिए उसको गरुण गोविंद कहते हैं। बहुत सुंदर डीटी है, बहुत तेज है, उस डीटी में बहुत प्राचीन मंदिर है। और उसी के बगल में अजई एक गांव है, वहाँ अघासुर का वध किए थे। और जैत गांव रोड पर आप लोग पढ़े होंगे, जब अघासुर का वध किए तो देवता लोग विजय उत्सव मनाए थे, फूल बरसाए थे, इसलिए उसको जैत कहते हैं। वो भगवान बछड़ा चरा रहे थे तो अनेक लीला करते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा दूर में भी जाने लगे और बछड़े चराने के लिए आते थे तो पहले माँ उनको भोजन करा करके, मतलब बाल भोग करा करके, नाश्ता करा करके भेजती थी और इसके बाद वे भोजन पहुंचा देती थी। लेकिन अब एक दिन की बात है कि सखा लोग अभी बछड़ा चरा रहे थे तो अभी निर्णय ले लिए कि कल हम लोग आ करके वन में ही भोजन करेंगे, कल घर से खा करके नहीं आना है, कल सब लोग भोजन ले करके आएंगे और इधर आकर के पाएंगे। अब जा कर के कहे कि हम लोग कल पिकनिक मनाएंगे, उधर ही भोजन करेंगे। तो सब बच्चों की माँ बहुत बहुत सामग्री बना करके तैयार कर दी। वे लोग अपना अपना भोजन ले करके चले। अब रास्ते में तो रोज ही खेल करते थे, आज भी खेल प्रारंभ किए। थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, आज वन में ही भोजन करना है, तो इसलिए वे थोड़ा जल्दी निकल गए। और वो रोज का रूटीन था, जब ही घर से निकलते थे तो अब उनमें खेल होने लगता था। कृष्ण को सजाते थे। कृष्ण के माँ तो पहले से कुछ माला पहना कर रखे, शीशा बांध करके, मणि बांध करके। माँ को बहुत चिंता होती है कि बच्चे पर किसी का नज़र न लग जाए कुछ, तो क्या क्या बांधती रहती हैं। लेकिन बच्चे अब कृष्ण को और भी सजाते थे। कहीं से पत्ता तोड़ करके जिसमें फूल भी लगा है तो उनके किसी वस्त्र में, गांठ में डाल देते थे, या बाल जो बांधा गया उसमें डाल देते थे। पहले से भगवान को सजाया गया है, माँ ही सजाई है। लेकिन भूषिता अप्यभूषय, भले भूषित है लेकिन बच्चे वन की सामग्री से उनको सजाते थे और विविध प्रकार की लीला करते थे। कभी कभी उनमें दौड़ होने लगता था, कौन आगे जाएगा, कौन आगे जाएगा। कभी कभी आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो उसका छाया नीचे पड़ता है, तो अब पक्षी आकाश में है और छाया को देख करके बच्चे कंपटीशन लेते थे कि इसी के साथ चलना है, बीच छाया भी। और कभी कभी किसी सरोवर पर गए तो वहाँ बैठे तो देख रहे हैं कि कोई मेढक उछल रहा है, तो वो लोग अब मेढक का अनुकरण करने लगते थे, वे भी उछलने लगते थे। कभी कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, खास करके अपना भोजन का सामग्री वृक्ष के टांगे लटका दिए तो बंदर आ जाते थे। जब खाने का सामान रहेगा तो वृंदावन में तो बंदर आ ही जाते हैं। अब बंदर आ जाते हैं, नज़दीक बैठे हैं, सखा लोग भी बैठे हैं
और तब तक कोई सखा बंदर का पूंछ खींच देता था। बंदर का पूंछ खींचने पर तो ऐसे वो करके अपना दांत निकालते तो दूसरे बच्चे भी वैसा ही अनुकरण करने लगते थे। या बंदर का पूंछ खींचे तो वो भागता था तो बच्चे भी पीछे से उसके पीछे पीछे वृक्ष के डाली पर भागने लगते थे। बहुत बहुत प्रकार के लीला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बछड़े आगे आगे चल रहे थे तो यहाँ तो बहुत आनंद में थे अपने सखाओं के साथ। कृष्ण बलराम बहुत आनंद में थे, लेकिन उनके आनंद को देख करके कंस को बहुत चिंता होती थी। वो अब चाहे सेटेलाइट सेट किया हो या दूत रखा हो, जैसे वो पिक्चर लेता रहता था। बहुत संभावना है कि वो सेटेलाइट से ऑटोमेटिक सब पिक्चर उसको मिलता था, या उसका कोई व्हाट्सएप करता होगा, जो बहुत चिंता में पड़ गया। इतने आनंद में है। अब उसको तो लगा कि ये तो बहुत भारी खतरा है। उसको तो हमेशा अपने जान का भय रहता था। एक दिन की बात है कि बड़ी चिंता में वो बैठा था, ऐसे माथे पर हाथ दे करके शोक के मुद्रा में बैठा था। उसके दरबार में अनेक उसके साथी थे, सब आसुरी स्वभाव के थे। और एक दिन अघासुर उनके सामने आया और पूछने लगा कि स्वामी क्यों आप इतना चिंता में बैठे हैं, आप इतना चिंतित क्यों हैं? कौन से बतलाए कि चिंता क्यों न हो, हमारे जान पर खतरा है तो चिंता तो होगी ही। कि आप अपनी रक्षा के लिए चिंतित हैं तो ये बात हमको क्यों नहीं बतलाए? किससे खतरा है? कृष्ण बलराम से खतरा है कि हमको पहले क्यों नहीं बतलाए? कौन से कहा कि तुमसे बतला करके क्या करेंगे? तुम्हारे ही भाई बकासुर था ना, वो तो गया था मारने के लिए, लेकिन लौट कर तो नहीं आया। तुम्हारी ही बहन वो पूतना है ना, तो वो तो नहीं कुछ कर पाए, तुम क्या कर लोगे? परिचय दिया गया बकी बकानुजा। ये अघासुर बकासुर का और पूतना का छोटा भाई था। कंस जानता था ये हैं शक्तिशाली। उसका कारण था कि एक बार कंस से ही इसकी लड़ाई हो गई थी। बकासुर, अघासुर और पूतना कहीं खेल रहे थे और कंस से ही लड़ाई हो गई। और कंस उनको पराजित तो कर दिया, लेकिन यही मानता था कि संजोग से हम जीत गए, बल से नहीं। बल बहुत था तो प्रभावित होकर के एक बड़े शक्तिशाली हैं, उनको अपने दरबार में रख दिया। ये उत्पात करने के लिए बड़ा उपयोगी है, बहुत शक्तिशाली है, तो उनको रखा था। तो कह रहा था कि तुम्हारे भाई बहन को तो कहा, वे तो नहीं कुछ कर सके, तो तुम पर कैसे विश्वास करे? अघासुर कहने लगा कि देखिए हमारे भाई बहन थे, वे शक्तिशाली है मानता हूँ, लेकिन वो तो बहन है, अब स्त्री जाति के है तो थोड़ा सा तो बुद्धि नहीं चला पाई, और हमारा भाई भी है तो छल कपट नहीं किया, जिस वेश में उसी में चला गया। अभी एक चांस हमको दीजिए, एक चांस हमको दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। जब इतना बोला तब तो अब कंस में कुछ जाना है, भाई ठीक है तुम जाओ। तो भगवान बच्चों के साथ लीला कर रहे थे तो देवता लोग आकाश में विमान खड़ा करके देख रहे थे, बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे। अब अघासुर सोचा कि पहले से कुछ सूचना नहीं होना चाहिए, हम एकाएक जा करके और उन पर अटैक करेंगे। तो धरती से नहीं आना चाहा, आकाश मार्ग से चला। जब मथुरा से ब्रज के तरफ आकाश मार्ग से बढ़ा, अब उसको देख करके तो देवता लोग थर थर कांपने लगे। इतना वो शक्तिशाली था कि देवता लोग भयभीत हो गए
कि कहीं थप्पड़ मारा तो हम तो विमान के साथ गिर जाएंगे। लेकिन उधर से साए साए आवाज आ रहा था, अब आकाश में छिपे कहाँ, और देवता लोग बादलों के ओट में छिपने लगे। आकाश में बादल है तो अपना जान बचाने के लिए वो बादलों के ओट में छिपने लगे। देवता लोग अमृत का पान किए हैं, अमर उनको कहा जाता है, लेकिन अघासुर का ऐसा दहशत था, ऐसा भय था कि अमृत पान के बावजूद भी उनको मृत्यु की भय थी। कहीं ये अटैक कर दिया तो हम जीवित नहीं हो पाएंगे, तो बादलों में छिप गए। अघासुर आया और एक अजगर का रूप धारण किया। अजगर का रूप धारण करके पूरा धरती से आकाश में अपना मुंह फैला दिया। एक ओठ धरती में सटाया और एक आकाश में बादल तक ले गया। अब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो वे देखे कि बहुत सुंदर गुफा दिख रहा है, ये तो खेलने के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो आपस में बात करने लगे कि देखो ये जो गुफा दिख रहा है पर्वत का ना, एकदम सांप के मुंह जैसा लग रहा है। वो तो सांप ही था, लेकिन उनको लग रहा था कि ये गुफा है, और वो वर्णन करने लगे कि देखो देखो एकदम ये जो गुफा है एकदम सांप के मुख जैसा लग रहा है। और कोई एक तुलना दे रहे हैं, वो जो सांप का लाल लाल जिह्वा था, कह रहे हैं कि देखो ये जो मोरम का रोड है लाल लाल, तो एकदम सांप के जीभ जैसा लग रहा है। और ये वन में जो आग लगने से पशु जले हैं तो मांस का दुर्गंध वैसे आ रहा है जैसे सांप के मुख से दुर्गंध आता है। सांप भी खाता रहता है मांस, तो जैसे मांस सड़ने से दुर्गंध आता है, तो कह रहे हैं कि ये जो गुफा है तो जंगल के आग लगने से ये मांस का गंध आ रहा है। वो ऐसे उत्प्रेक्षा कर रहे थे। कोई कोई उसी में कह रहा था कि चल करके इसी में खेले, एकदम सांप के मुख जैसा है। कोई कोई कह रहा था कदाचित कोई सांप होगा तब, ये गुफा सांप जैसा दिख रहा है, वास्तव में सांप का ही मुख होगा तब। तो कोई कहते इससे क्या होगा, वो बकासी जो बकासुर का मुख फाड़ा था वो तो साथ में ही है ना, तो हम लोग चलते हैं इसमें देखें इसके कैसे खेल सकते हैं। और ऐसे वे उत्साह में थे और चलो 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 ऐसे ताली बजाए, तब तक बछड़े बिजुक गए। अब बछड़े दौड़ने लगे तो ये और ताली बजाने लगे, और बछड़े दौड़ते हुए सांप के मुख में, अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और ये लोग भी अब प्रवेश करने वाले थे, और तब तक कृष्ण पीछे से पुकार रहे हैं, कह रहे गुफा नहीं है, सांप है, रुको रुको, उसमें मत जाओ। कृष्ण पुकार रहे हैं, लेकिन वे इतने उत्साह में ताली बजाने में कि अब कृष्ण की बात सुनाई नहीं दी, और उसी के मुख में प्रवेश कर गए। अब तो कृष्ण बिल्कुल निराश हो गए। कृष्ण रोक रहे थे, आवाज दे रहे थे, लेकिन साथियों को नहीं रोक पाए। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि अब कृष्ण के मन में तो वैसा भाव आने लगा जैसे हाथ से मणि गिर जाए। कोई कोई स्त्री है, गांव की स्त्रियां हैं, तो कोई बहुमूल्य चीज, कोई आभूषण या पैसा अपने साड़ी में ही बांध देती है, और कभी कभी वो गांठ सरक करके गिर जाता है। तो जैसे वो अपने कपड़े का साड़ी में बांधा हुआ, आंचल में बांधा हुआ रत्न गिर जाए, वैसे कृष्ण अनुभव करें कि हमारे हाथ से हमारे साथी निकल गए। सब है उसके मुख में चले गए अघासुर के, लेकिन अघासुर सोच रहा था कि अभी मुख बंद नहीं करना, अभी जो मेन लीडर है तो बाकी ही रह गया। जब वो आ जाएगा तो मुख बंद करके और ले जाऊंगा, और कंस के सामने में खोलूंगा मुख, कि डेड बॉडी देख ले, उसको कोई संशय न रह जाए। अब तो बच्चे उसी में चले गए, भगवान भी पीछे से गए।
अब पीछे से जब भगवान भी प्रवेश कर गए तो अघासुर अपना मुख बंद किया। अब मुख बंद किया तो भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे। अब भगवान शरीर बढ़ाए तो उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अब सांस लेने में इतनी कठिनाई होने लगी कि उसका आँख का पुतली उलट गया और कष्ट के मारे अपना पूंछ पटकने लगा। और भगवान अपना शरीर बढ़ाते जा रहा है, एकदम हवा अवरुद्ध हो गया। अब उसका मस्तक फट गया। मस्तक फटा तो बहुत चौड़ा दरवाजा जैसा खुला। तब भगवान अपने साथियों के साथ बाहर आए। तो उस दिन तो मन बना करके चले थे कि हम लोग वन में भोजन करेंगे। तब तक दूसरी घटना हो गई। अब देर बहुत हो गई। चले थे बिल्कुल सुबह सुबह, लेकिन अब बहुत देर हो गई। दीवारूढ़ क्षुधार्ती तो भूख लग गई। तो अब बढ़ते बढ़ते वे जमुना जी के नज़दीक आए और बहुत सुंदर एक स्थान था, स्वच्छ था, सुगंध आ रहा था। तो भगवान कहे कि यहीं हम लोगों को भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का विधान है कि स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए। तो भगवान देखे कि यहाँ के बालू बिल्कुल स्वच्छ है और यहीं हम लोग भोजन कर लें, भूख भी लग गई है। तो आज सब बच्चे अपने अपने घर से सामान लाए, तो सब मिला करके बांट रहे हैं, अपना अपना नहीं खा रहे हैं। लाए हैं सब लोग, लेकिन सब बांट करके खा रहे हैं। कोई बर्तन नहीं लाए थे। दही भात था। कृष्ण एक हाथ पर दही भात रखे थे और जो अचार था, अदरक का अचार था, आम का अचार था, तो उसको अंगुली में ही दबा लिए थे और अब खाना प्रारंभ करने जा रहे थे। और तब तक ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि कुछ और लीला देखना चाहिए। पहले ही आप सुने कि सखा लोग आपस में खेल रहे थे, तो देवता लोग विमान ले करके आए थे, देख रहे थे। और ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि और देखना चाहिए। बच्चे खा रहे थे तो छीना झपटी भी कर रहे थे। कभी कभी यह स्थिति हो जाती थी कि कोई बच्चा अब कुछ खा रहा है, कोई मिठाई खाया, अब मिठाई खा रहा है तो करे और ये कितना स्वादिष्ट है। तब तक कृष्ण छीनने लगते थे कि हमको नहीं दिया, तो आधा मिठाई मुंह में लिया है और उसको छीन करके खाने लगते थे। अब इसको देख करके कोई कोई कहते हैं कि ब्रह्मा जी को कुछ संशय भी होने लगा कि इसको लोग भगवान कहते हैं, जूठा खा रहे कि यह भगवान हो सकता है। यह जो ब्रह्मा जी को इतना पसंद पड़ रहा था वो बच्चों के खेल के सोचे कि और कुछ लीला देखना चाहिए। तो बछड़े ले करके आए थे, बछड़ों को चुरा लिए, चुरा करके एक जगह उनको सुला दिए। और बच्चे तो अभी खाने जा रहे थे, तब तक किसी का ध्यान गया कि बछड़े कहाँ हैं। वो बछड़े तो दिख ही नहीं रहे। अब तो बच्चे बड़े भयभीत हो गए कि घर वाले डांटेंगे, यदि बछड़े कहीं भूल गए तो घर लौटने पर डांट खाना पड़ेगा। तो वे कहे कि ना ना, पहले बछड़े को खोजा जाए, कहाँ गए बछड़े। भगवान कहे कि तुम लोग भोजन से विरत मत हो, यह काम हम पर छोड़ दो। अब कोई बर्तन में तो दही भात लिए नहीं थे कि बर्तन रख दे, वे हाथ पर ही था। भगवान ऐसे हाथ पर लिए थे, अभी खाए नहीं थे। अब बछड़ों को खोजने के लिए निकल गए, बहुत दूर दूर तक गए, लेकिन बछड़े मिले नहीं। अब ब्रह्मा जी देखे कि भगवान उधर गए हैं, बछड़े को चुरा ही लिए थे। और अब जो सखा को कहे थे कि तुम लोग भोजन यहीं करते रहो, यहीं रुको, मैं खोज लाऊंगा, अब इधर सखाओं को भी चुरा लिए ब्रह्मा जी। अब भगवान लौट करके आए तो सखा भी नहीं। अब तो उनकी चिंता और बढ़ गई, वे खोज रहे हैं। देखिए
भगवान बिल्कुल मुग्ध जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो कृष्ण गीता में क्लेम किए हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भगवान का क्लेम है कि मैं भूत जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ। और वही कृष्ण भटक रहा है बछड़ा खोजने के लिए, अपने साथी को खोजने के लिए, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चला। अब ब्रह्मा जी तो यहाँ लीला देख रहे थे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि बहुत देर से तो इधर ही देखता रह गया, और थोड़ा ऑफिस में देख लें, कोई मैसेज आया है, मेल आया है, थोड़ा पढ़ करके आते हैं। और ब्रह्मा जी तो इधर चुरा लिए थे, लेकिन भगवान भी समझ गए कि ब्रह्मा का करतूत है, तो कुछ मना नहीं किए। और ब्रह्मा जी थोड़ा सा अपने ऑफिस में गए तो वहाँ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, सुरक्षा कर्मी जो थे, कहे कि ना इधर नहीं आ सकते हैं। अब अपने ही ऑफिस में जाने से कोई रोक रहा है, और ब्रह्मा जी को तो ये क्या हो गया। वे कहे कि अरे हमारा ऑफिस है, ब्रह्मा है, पहचान नहीं रहे हो। अरे बहुत लोग अपने को ब्रह्मा कहते हैं, इसमें बहुत ब्रह्मा हो गए हैं। हम लोगों के साहब कहें कि किसी को मत आने देना, और भगवान ही जा करके ब्रह्मा जी के कुर्सी पर बैठ गए थे। कभी कभी ऐसा होता है, ये काल्पनिक मत समझिए, इस्कान में ऐसी घटना हो चुकी है। हम लोग का जुहू मंदिर है, बड़ा मंदिर है, जन्माष्टमी के अवसर पर तो प्रेसिडेंट लोग तो लगा देते हैं, जिधर रास्ता रोकना है तो नए भक्तों को लगा देते हैं। अब नए भक्तों की ड्यूटी थी कि इधर से किसी को नहीं आने देना है, सबको उधर से। वहाँ के प्रेसिडेंट ब्रजहरि प्रभु गए और उनको रोक, देखना इधर से नहीं, उधर से घूम करके आइए। वो कहे कि अरे मैं प्रेसिडेंट हूँ। अरे बहुत लोग सब तो प्रेसिडेंट ही कहते, उधर से घूम करके आइए। और तब तक वे फोन करना चाहते थे अपने इंचार्ज को, उधर का जो इंचार्ज था, तो वो देख लिया, वो दौड़ करके आया। ब्रह्मा जी अपने ही गार्ड उनको रोक, देखना इधर मना किए हैं। अगर मैं ब्रह्मा हूँ, कि बहुत इस समय ब्रह्मा गए, और कहे कि बहुत रिक्वेस्ट किए, अब देखे जहाँ करके वो कहे कि रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा हमको देख लेने दीजिए कौन है। अब वो थोड़ा सा देखे तो वास्तव में वहाँ कोई बैठा हुआ है। अब तो उनका कुछ बुद्धि चक्कर खाने लगा। अब दौड़ करके ब्रज में आए तो देख रहे हैं कि ब्रज में तो वैसे ही बछड़े और ग्वाल सब हैं यथावत। ओके कि हम तो उनको सुला करके आए थे, कहाँ से दिख रहे हैं, कहीं जग करके आ गए क्या। तो फिर गए जिस स्थान पर उनको सुलाए थे, उनको फ्रिज में डाले थे, फ्रोजन किए थे, तो देखे कि वो तो ऐसे ही पड़े हैं। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराने लगी। भगवान जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, उतने रूप बना लिए, और ठीक वैसे ही। ये देखिए, ब्रह्मा जी बछड़ों को चुराए हैं तो इसलिए भगवान बछड़े का रूप बना लिए, ग्वालों को चुराए हैं इसलिए ग्वालों का रूप बना लिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ब्रजवासियों के अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते थे। जैसे आप साढ़ों की बात सुने कि उनके हृदय में भी वात्सल्य है, जो पिता के भाव हृदय में भाव होता है वो साढ़ों के हृदय में भी है। तो वैसे ही गायों के हृदय में भी वात्सल्य है। वे चाहती हैं कि कृष्ण हमारा स्तनपान करे, हमारा दूध पिए। आप लोग कहीं कहीं फोटो देखे होंगे कि कृष्ण डायरेक्ट दूध पी रहे हैं। गायों को बहुत सुख मिलता था। कभी कभी गाय के बछड़े को एक हाथ से कृष्ण हटा देते हैं और दूध पीने लगते हैं। तो गायों को तो बहुत सुख है, लेकिन दूसरी स्त्री कोई देखती है दौड़ करके जाते हैं, कहीं गाय लात न मार दे, कृष्ण को हटा लेती है।
तो गायों को तृप्ति नहीं हो पाती। वे कृष्ण को दूध पिलाना चाह रही हैं और तब तक कोई रोक दिया तो अतृप्त रह जाती थी। भगवान वन से लौटते थे तो ब्रज के सारी स्त्रियों के मन में इच्छा होती थी कि हम गोद में उठावें, और गोद में उठाते थे, सुख मिलता था। लेकिन उनके मन में तुरंत यह भाव आ जाता था कि हमको सुख मिल रहा है। तो आखिर जसोदा का भी तो अरमान होगा, वो भी तो अपने बच्चे को गोद में रखना चाहेगी। हम ही देर तक रखे रहेंगे तो वो तो निराश हो जाएगी। तो उनको अभी तृप्ति नहीं होती थी, तब तक रख देती थी। भगवान उनके भावना को जानते थे और उनको अवसर प्रदान करना था। 1 साल तक एक एक ग्वाल बने, एक एक बछड़ा बने। अब भगवान अवसर दिए एक एक गाय को दूध पिलाने का। अब तो भगवान ही बने हैं बछड़े, जाकर के दूध पी रहे थे। एक एक माँ को अवसर प्रदान किए वात्सल्य सुख लेने का। अब तो कृष्ण ही उसके पुत्र के रूप में आ रहे, गोद में उठा रही है, खिला रही है, नहला रही है। और भगवान की विशेषता है कि हमारी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, तो भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे मन में अभिलाषा ही उदित नहीं होती। देखिए, हमारे मन में अभिलाषा उदित हो जाए तो हम पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन भगवान उसको उपेक्षित नहीं कर सकते। भगवान उसको पूरा कर लेते हैं। उदाहरण से समझिए कि कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा शिशु है, अब वो सोया हुआ जगता है, उसके मन में इच्छा होती है कि माँ का दूध पिए। अब शिशु की स्थिति है कि वो खाट से उतर ही नहीं सकता, वो माँ के पास जा नहीं सकता, लेकिन केवल रो देता है। तो माँ सब काम छोड़ करके जाती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है, अपना दूध पिलाने लगती है। यहाँ तक कि माँ को यह विचार नहीं है कि बच्चा गंदा है, स्वच्छ है। वो गंदगी में है, माँ ही उसको साफ कर देती है। तो वैसे ही हृदय में इच्छा हो, अभिलाषा हो, तो हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन सच्चा अभिलाषा होने से कृष्ण हमारे पास आ जाते हैं। तो ब्रजवासियों के गायों की इच्छा थी, ग्वालों की इच्छा थी, नहीं, गायों की इच्छा थी कि हमको दूध पिलाने का अवसर मिले, कृष्ण का लालन पालन करने का अवसर मिले। तो वास्तविक कारण था कि भगवान उनको अवसर देने के लिए 1 साल तक बछड़ा बन गए, ग्वाल बन गए, रोज वन में आते थे और शाम को घर लौटते थे। लेकिन ब्रह्मा जी जब आए और देखे कि जहाँ बछड़ों को सुलाए थे तो वे तो वैसे ही हैं, जहाँ गोपों को रखे थे वे वैसे ही हैं, और इधर ब्रज में भी हैं। अब उनको तो यह पता करना कि कौन सत्य है, कौन बाद के हैं, यह भी मुश्किल हो गया। जब ऐसा देखे तो ब्रह्मा जी को बात समझ में आ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, हम तो भूल कर गए। अब बड़ा संकोच महसूस कर रहे थे, लेकिन इसी स्थान पर आए और भगवान से क्षमा मांगने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। चारों मुख से श्लोक बोल रहे थे और इसी से इस स्थान को चौमुहा कहते। मुँह, 4 मुँह, चौ मतलब 4 के अर्थ में। और ब्रह्मा जी इसी स्थान पर क्षमा मांगे, कई एक बात बोले हैं, बहुत बहुत श्लोक दिया गया है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हमको क्षमा कर दीजिए, हमको ज्ञान नहीं था। बच्चे लात मारते हैं, लेकिन माँ को उससे कोई कष्ट नहीं होता। कोई गर्भ में बच्चा है तो ऐसा सुनते हैं कि गर्भ में ही वे पैर चलाने लगते हैं, माँ को अनुभव भी होता है, लेकिन माँ उसको दुख नहीं मानते, बल्कि माँ को प्रसन्नता होती है कि बेटा हमारा जो गर्भ है वो स्वस्थ है। तो भगवान के सामने ब्रह्मा जी यही उदाहरण दे रहे हैं कि हम तो आपके गर्भ में स्थित एक शिशु हैं, हम कुछ गलती कर दिए तो उसको आप मत ग्रहण कीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। बहुत स्तुति किए,
बाद में ब्रह्मा जी यहीं लौटने लगे इसी स्थान पर। तब उनके ब्रह्मा जी परिक्रमा किए, तब भगवान उनको क्षमा कर दिए। तो इस स्थान पर ब्रह्मा जी 4 मुख से भगवान की स्तुति किए हैं, क्षमा मांगे हैं, तो इसलिए इसको चौमुहा कहते हैं। तो यहाँ तक तो बाल लीला की बात है, वत्स चारण की। और यहाँ से आगे और भी स्थान है, यमुना जी के तट पर है, तो प्राय वह गोपियों से संबंधित है। और यहाँ बैठने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। उधर जा कर के जो दूसरे वक्ता हैं आपको कथा सुनाएंगे भी, हमको यहीं तक का टाइम है, दिन भर का टाइम नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा उन स्थानों के विषय में भी मैं बतला देना चाहता हूँ। आप लोग चीर घाट पर जाएंगे, और चीर घाट वृंदावन में भी है। कई एक लोग कहेंगे हम लोग तो स्नान किए हैं, यहाँ कहाँ से आ गया? तो 2 सिद्धांत है। एक कल्प भेद कहा जाता है। भगवान कई एक बार लीला करते हैं, तो कभी कभी वृंदावन जहाँ चीर घाट है वहाँ लीला किए हैं, और कहीं कहीं ये जो चीर, कभी कभी ये चीर घाट जो गांव है स्यारहा के पास, तो वहाँ लीला किए हैं। और इसलिए दोनों स्थान ठीक है। अब ये अंतर विकल्प नहीं कि ये ठीक होगा तो उन्हें, दोनों चीर घाट है। किसी समय वहाँ गोपियों का वस्त्र हरण किए हैं और कभी यहाँ किए। और वहीं बगल में अक्षय वट है, वहाँ गोपियाँ तपस्या की है उसी वट वृक्ष के नीचे, उसको अक्षय वट कहते हैं, तपस्थली है। और एक स्थान बिहार वन है। बिहार वन प्रिया प्रियतम वहाँ बिहार की है, गोपियों के साथ कृष्ण बिहार किए हैं, और इसलिए उसको बिहार वन कहते हैं। और एक स्थान ईचा दाऊ, या दाऊ जी, वहाँ बलराम जी का मंदिर है। और बलराम जी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, उनके साथ विहार कर रहे थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण के गोपियां अलग हैं। कृष्ण जिन गोपियों के साथ रास किए और उनसे बलराम जी का कोई संबंध नहीं है, उनके साथ वे नृत्य नहीं करना चाहते थे। अच्छा, और भी अंतर है। कृष्ण शरद पूर्णिमा को, मतलब कुआर महीने के आश्विन महीने के पूर्णिमा के दिन रास किए थे, लेकिन बलराम जी अपने गोपियों के साथ चैत्र पूर्णिमा को, दोनों पूर्णिमा अच्छा माना जाता है, चैत्र पूर्णिमा को इकट्ठा हुए थे। और बलराम जी और कृष्ण में थोड़ा और अंतर है। बलराम जी बारूणी मदिरा पीते हैं। बारूणी मदिरा मतलब वरुण जी की पुत्री बलराम जी की सेवा करनी चाहती थी, तो ये वृक्ष के कोटर से निकली मदिरा के रूप में। बलराम उसका पान करते हैं, और पान करते हैं तो उस पर नशा चढ़ भी जाता है। बारूणी मदिरा का असर आता है, उनका आंख घूमने लगता है, और इतना नशा चढ़ जाता है कि कुंडल कहाँ गिर गया इसका भी पता नहीं होता। बलराम जी को कभी कभी आप देखेंगे कि एक कान में कुंडल धारण किए और दूसरा कहाँ गया, वो नशा में चूर थे, कहीं गिर गया उनको पता ही नहीं है। तो बलराम जी अपने गोपियों के साथ थे चैत्र पूर्णिमा के दिन, और नशा में थे, बारूणी मदिरा पिए थे, उनके आँख पर उसका घूर्णन दिख रहा था। और जमुना जी थोड़ी दूरी पर थी, तो जमुना जी को बुलाने लगे कि नज़दीक आ जाओ। अब ये सिस्टम तो यह नहीं है। आपको नदी में स्नान करना है तो नदी के पास जाएंगे कि नदी बुलाते हैं। अब बलराम जी बुला रहे हैं, अब जमुना जी तो विचार कर रहे हैं कि ये तो मैंने जो स्थापित व्यवहार वे नहीं कर रहे हैं, बुला रहे हैं।
तो जमुना जी को जाना चाहिए, वे जाना भी चाहती थी, थोड़ा संकोच कर रहे थे कि पता नहीं ये नशा में है, कैसा व्यवहार करेंगे, क्या करेंगे। वे कोई स्त्री है तो अब शराबी से तो थोड़ा डरती है ना, तो ऐसे विचार कर रहे थे। लेकिन बलराम जी के पास क्षमता है, हल ऐसे बढ़ाए और जमुना खींच लिए। अब जमुना आ गई और क्षमा मांगने लगे कि हम तो थोड़ा संकोच में थे, आपके आँख को देख करके हम आपके सेवा में उपस्थित हैं। तो जमुना जी क्षमा मांगी कि हम आपकी दासी हैं। लेकिन अब बलराम जी खींचे जमुना जी को हल लगा करके, तो जमुना जी टेढ़ी हो गई। आँचा मतलब टेढ़ा। तो बलराम जी जहाँ जमुना को खींचे हैं तो वहाँ टेढ़ी आज भी दिखती हैं, तो इसी से उसको ऐंचा दाऊ कहते हैं। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है, ब्रजवासी लोग ऐंचा दाऊ कहते हैं। तो वो सब स्थान नज़दीक में ही है, बड़ा ही सुंदर स्थान है। हमें भी लोभ था ही, लेकिन हमारा पहले से एक प्रोग्राम है, हमको 2 बजे एक जगह क्लास देना है और इसलिए हम यहीं से वृंदावन लौट जाएंगे। फिर एक दिन आप लोगों के साथ बैठेंगे। 5 तारीख को रखें, 5 तारीख को फिर। तो हम अब यहीं विराम देते हैं। ये ब्रह्मा जी का स्थान है। उस समय भीड़ थी, कई एक लोग दर्शन नहीं किए, अब कथा सुन लिए तो और अच्छा से दर्शन करेंगे। ब्रह्मा जी यहीं भगवान से क्षमा मांगे थे, चारों मुख से स्तुति किए हैं, इसलिए इस स्थान को चौमुहा कहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य वृंदावन गोसाई महाराज की। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हम पापी के भक्तों के लिए उन्होंने ये समय दिया। तो उनका आभार व्यक्त करते हुए एक बार जो है जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यहाँ से कहीं और प्रस्थान नहीं करना है, यहाँ से सब दर्शन करेंगे और दर्शन करके हम वहीं पे सुंदर जो है अभी कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति